शुभ उदय बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9 जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। आज मेरी सहेली अनीता का 10वां जन्मदिन है। ध्यान से सुनिए बच्चों। उसने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहन रखी है। उसका पूरा घर गुब्बारों से बहुत सुंदर सजा हुआ है। अनीता को उसके पिताजी ने लाल रंग की साइकिल दी है। हम सभी सहेलियों ने चटपटी चाट खाई। अनीता की मम्मी ने सभी को आइसक्रीम दी। मैंने अनीता को नटखट बंदर यानी कि खिलौना दिया। यहाँ देखिए बच्चों, अनीता का जन्मदिन हो रहा है। आप पढ़िए और समझिए, जरा ध्यान से दीजिए। अनीता का कौन सा जन्मदिन है बच्चों? 10वां। उसने किस रंग की फ्रॉक पहनी है? गुलाबी। उसका घर कैसा सजा है? सुंदर। पापा ने कैसी साइकिल दी? लाल रंग की। सहेलियों ने कैसी चाट खाई? चटपटी। अनीता की मम्मी ने क्या खाने को दिया? आइसक्रीम। मैंने अनीता को कैसा बंदर दिया? नटखट। तो बच्चों, ये जो शब्द हैं 10वां, गुलाबी, सुंदर, लाल रंग की, चटपटी, आइसक्रीम और नटखट, ये सभी बच्चों इन सब की विशेषता बता रहे हैं। किसी ना किसी की तो विशेषता बता रहे हैं। अर्थात ये शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों, लाल रंग की साइकिल, तो बच्चों साइकिल की विशेषता लाल रंग बता रहा है, इसलिए यह विशेषण हो गया। चाट कैसी थी? चटपटी, तो बच्चों चटपटी विशेषण हो गया। आगे देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आप जानिए कि विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा में काला विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखिए, गुणवाचक विशेषण यानी कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव तथा रंग संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, सच्चा, मीठा, हरा, काला, मोटा, पतला, कड़वा, गर्म आदि। हर्षिता की आंखें सुंदर हैं, चाय गर्म है। दूसरा देखिए बच्चों, संख्यावाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 खिलौने, 2 बोतलें आदि। 3 बंदर आपस में लड़ रहे हैं, 3 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। विशेषण का तीसरा भेद होता है परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा या मापतोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लीटर, 2 मीटर, थोड़ा ज्यादा, 4 किलो आदि। स्कूल में 3 लीटर पेट्रोल डाल दो, माताजी 5 किलो दाल लाई। विशेषण का चौथा भेद होता है सार्वनामिक विशेषण यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, हमारा, कोई, ये, ऐसा आदि। यह कुर्सी टूट गई है, वह बिल्ली बड़ी शैतान है, ये फल बहुत मीठे हैं, हमारा घर यहाँ से पास ही है। तो बच्चों, कुर्सी के आगे यह आया जो कि सर्वनाम होता है यहाँ, तो इसलिए बच्चों यह विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण शब्दों पर संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। जैसे गाय मोटी है, वह अच्छा है, भैंसा मोटा है, वे अच्छे हैं। तो देखो बच्चों, विशेषण शब्दों पर संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। हमने कहा गाय मोटी है, इसी तरह वह अच्छा है। तो बच्चों, लिंग और वचन सर्वनाम के अनुसार बच्चों ये बदल जाते हैं, विशेषण बदल जाते हैं। कुछ विशेषण शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहते हैं। जैसे सुंदर शेर, सुंदर शेरनी। ईमानदार लड़का, ईमानदार लड़की। यहाँ देखो बच्चों, ये जो मोटी मोटा थे ये बच्चों लिंग के अनुसार परिवर्तित हो गए। यहाँ अच्छा अच्छे बच्चों वचन के अनुसार हो गए थे। वह अच्छा है, वे अच्छे हैं। गाय मोटी है, भैंसा मोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ विशेषण शब्दों की सूची दी गई है, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए। रोग रोगी, गुण गुणवान या गुणी, दोष दोषी, पाप पापी, सप्ताह साप्ताहिक, किताब किताबी, पर्वत पर्वतीय, भूख भूखा, वर्ष वार्षिक, इतिहास ऐतिहासिक, समाज सामाजिक, कपट कपटी, दुख दुखी, पक्ष पाक्षिक, घर घरेलू, सुख सुखी। आगे देखिए, मैं मेरा, आत्मा आत्मीय, ज्ञान ज्ञानी, नमक नमकीन, दया दयावान, गर्मी गरम, ग्राम ग्रामीण, प्यास प्यासा, धर्म धार्मिक,
ज्ञान ज्ञानी, पूजा पूज्य, स्वाद स्वादिष्ट, भय भयानक, धन धनवान, रंग रंगीन, भारत भारतीय। तो ये थे बच्चों कुछ शब्द जिनसे विशेषण बनाए जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों ने पढ़े हैं विशेषण और विशेषण के भेद। इन्हें अच्छे से याद करिए, जानिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।